हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट, जो एनुअल एग्ज़ाम हुए हैं 2025 की, उनकी मार्किंग स्कीम में सभी सब्जेक्ट की यहाँ आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वो मार्किंग स्कीम है जो टीचर्स कापी चेक करते हैं, उनको एमपी बोर्ड की तरफ से ये प्रोवाइड कराई जाती है। और इसमें से आंसर देखकर और कितने पे कितने नंबर देना है, किस तरह स्टेप्स पे नंबर देना है और कहाँ काटना है, इसकी जानकारी टीचर्स को दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, क्योंकि रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट के पहले आप जान सकें कि किस तरह आपको नंबर मिले हैं, कहाँ कटे हैं, ताकि बेवजह आप परेशान ना हो। कई बार हम सोचते हैं कि हम सही लिख कर आए और नंबर कट जाते हैं, तो फिर हमको लगता है कि काफ़ी गलत चेकिंग हुई है। तो एक बार मार्किंग स्कीम देख लेना बहुत ज़रूरी हो जाती है। और जो स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके पास पूरी अपडेट जाती है, कैसे कापी चेक हुई, कितने नंबर मिले। और जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट इस चैनल पर, क्योंकि रियल फेक न्यूज़ दी जाती है, तो वो सभी आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हिंदी जो है हायर सेकेंडरी का, क्लास 12th का हिंदी जो है, उसकी मार्किंग स्कीम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सेट ए की। आपके पास जो भी सेट है, चूँकि आंसर तो सभी के एक हैं, आगे पीछे क्रम रहेगा, तो वो आप मिला सकते हैं। सही विकल्प में सही आंसर ये थे, और ये यदि आपने सही लिखे हैं, टोटल 6 नंबर के थे, तो 1 नंबर आपको मिलेगा। एक भी आप यदि गलत लिखते हैं तो सीधे 1 नंबर कट जाएगा। आधे नंबर वाला कोई प्रावधान नहीं है। रिक्त स्थान की पूर्ति भी यहाँ पर 6 नंबर की थी, और इसमें जो सही आंसर हैं वो ये थे, और आपने लिखे हैं तो यकीनन आपको 1 नंबर हर उस पर दिया जाएगा। पूरे 6 नंबर आप पा सकते हो। 1-2 भी गलत हैं तो उतने कम नंबर आप कर लीजिएगा। यहाँ फिर हम सत्य असत्य देखें तो ये भी 6 नंबर के थे, और यही था सही आर्डर। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, फिर सत्य असत्य सत्य। यदि ये कर कर आए हैं तो पूरे नंबर आप पा पाएंगे और पाए होंगे। सही जोड़ी देखें तो ये था सही क्रम। पहले का ग, दूसरे का क, तीसरे का घ, ये आप सब देख सकते हैं, मिला सकते हैं। हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए अब हिंदी एक ही है। तो ये थे आंसर इसके। एक वाक्य में उत्तर यहाँ 7 नंबर के थे, और जो सही जोड़ी भी थी वो भी आपकी 7 नंबर की थी। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव थे, 80 नंबर का पेपर था हिंदी का, और काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। कितना स्कोर किया है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह स्टूडेंट नंबर लेकर आए हैं। समाचार लेखन के प्रकार और ये सब आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। कोई 4 लिखने पर अंक दिए जाएं। यहाँ ये भी लिखा है कि आप निबंध, नाटक, एकांकी, इनमें से कोई से भी 4 लिखते हैं तो अंक पूरे दिए जाएं। रघुवीर साय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, और इसी तरह नीचे भी आप देख सकते हैं कि क्या सही आंसर था। फिर 2 नंबर के प्रश्न उत्तर यहाँ स्टार्ट होते हैं, और इसमें सही आंसर जो है वो ये था। हालांकि ये बुक के आंसर या गाइड में से आपने याद किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वैसे लिखें तो ही नंबर टीचर्स देते हैं। आपने मन से भी लिख कर आए हैं और उसका भाव सही है, तो यहाँ पर पूरे नंबर आपको दिए जाएंगे। तो ये 2 नंबर में रीतिकालीन कविता की विशेषताएं थी। अन्य सभी विशेषताएं कवि के नाम लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं, यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि केवल मार्किंग स्कीम ही नहीं है कि इसी को देखकर टीचर काफ़ी चेक करें। अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर होते हैं तो वो अपने मन से भी यहाँ आप लोगों के आंसर देखते हैं। बाकी जहाँ ज़रूरी है, जो सही है, वो सही रहना ही चाहिए। अन्य सटीक रचना के नाम लिखने पर भी अंक प्रदान किए जाएं। जयशंकर प्रसाद, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो यहाँ दी गई हैं, पर इसके अलावा भी बहुत सी रचनाएं हैं, ढेर सारी। उनमें से भी कोई नाम सही लिख देते हैं तो नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। फिर ये 2 नंबर के प्रश्न उत्तर हैं। ये तो खैर आप सभी ने किए ही होंगे। नाटक, एकांकी में अंतर है। मैंने हिंदी पर हर साल में इम्पॉर्टेंट देता हूँ, वही ग्रामर और प्रश्न उत्तर आते हैं हर साल, और काफ़ी बच्चे जो है वो पसंद करते हैं, और काफ़ी उसमें व्यूज़ भी आए हुए हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने लाइक किया, वीडियो देखे थे, और उन सभी का हिंदी का पेपर यकीनन अच्छा गया होगा। यहाँ हम देखें कि हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में थोड़ा सा अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट को हिंदी टफ लग जाती है। ग्रामर के क्षेत्र में हम देखें तो वहाँ उनकी थोड़ी स्कोरिंग कम हुई है। तो इसमें बाजी जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने मारी। उनका स्कोर हिंदी में काफ़ी अच्छा गया है, काफ़ी नंबर उन्होंने लेकर आए हैं।
और हालांकि नंबर तो सभी को मिले हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसमें फ़ेल होने जैसी बात नहीं, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे जो प्रॉपर नहीं लिख कर आए हैं तो बाउंड्री तक गए हैं, हो सकता है ग्रेस उनको मिल जाए। यहाँ जो उदाहरण दिए हैं ग्रामर के, उसमें कुछ और भी उदाहरण आप दें तो उसको सही माना जाएगा। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर है, और ये नीचे आप देख सकते हैं उदाहरण है, अन्य उदाहरण लिखने पर भी नंबर दिए जाएँ। वाक्य शुद्धिकरण था, ये था सही आंसर। और नीचे आप देख सकते हैं फिर 2 नंबर के भी हैं, राष्ट्रभाषा राजभाषा में अंतर, और ये रचनाएं और कवि की 3 नंबर में थी। इस तरह आपने लिखा होगा साहित्य में स्थान वगैरह। और यदि आप नीचे कुछ भाव पक्ष साहित्य में स्थान में गलती करते भी हैं तो रचनाएं सही लिखते हैं तो उस पर भी आपको जो है वो नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि नंबर आपके काटे जाएं, आप पैराग्राफ टाइप में भी लिख कर आते हैं तो आपको पूरे नंबर इसमें दिए जाएंगे। अन्य सटीक रचना व भाव पक्ष कला पक्ष पर भी अंक प्रदान किए जाएँ, ये नोट में सीधे लिखा गया। जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाएँ हैं, भाषा शैली साहित्य में स्थान है, उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया। धर्मवीर भारती के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है, और अन्य रचनाओं पर ये नोट भी यहाँ पर लिखा गया। भाव विस्तार है। अपठित गद्यांश के आंसर आप देख लीजिएगा, थोड़े बहुत हो सकते हैं कि आगे पीछे हों। ये थे सही आंसर। दूसरे जो अपठित पद्यांश थे उसके आंसर ये रहेंगे। पद्यांश का भावार्थ आपने लिखा ही होगा संदर्भ प्रसंग सहित। और सटीक प्रसंग भावार्थ एवं विशेष लिखने पर अंक प्रदान किए जाएं, ये अलग से दिया हुआ है। अलग अलग नंबर इस तरह डिवाइड होते हैं। गद्यांश की व्याख्या है, फिर यहाँ संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। औपचारिक पत्र जो है वो 4 नंबर का था। एक एक नंबर यहाँ पर अलग अलग डिवाइड लिखते रहते हैं। यदि संबोधन लिखा है तो 1 अंक दिए जाएंगे, विषय लिखने पर 1 अंक, पत्र का मुख्य भाग जो बीच का होता है वो 1 अंक का रहेगा, और लास्ट में आपने आवेदक का नाम स्थान दिनांक लिखें तो 1 अंक उनका अलग से दिया जाएगा। इसी तरह आप अनौपचारिक पत्र के बारे में भी देख सकते हैं। किस दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर आपने निबंध रूपरेखा सहित लिखने पर और शब्दावली के प्रयोग प्रस्तावना इन सब का जिक्र किया है तो वहाँ भी 4 नंबर अलग अलग डिवाइड रहेंगे। ये तो खैर आपने लिखा ही होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट हिंदी का बहुत अच्छा रहा। स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा किया इसमें बाकी सब्जेक्ट की तुलना में, और बाकी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है प्राइवेट स्कूल के, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा करके आए हैं। 80 में से यहाँ में जो एवरेज गया है वो 65 और 70 के बीच में रहा। काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। बहुत से स्टूडेंट ने 75 से ऊपर भी नंबर लेकर आए हैं। तो इस तरह हिंदी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आना, घबराइए नहीं। रिज़ल्ट की प्रोसेस चल रही है, उस पर लगातार अपडेट मैं दे रहा हूँ। पुनः निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि सभी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।